नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण काल। ठीक है, चलिए देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो जैसे प्रयोग करते हैं कि कोई काम खत्म हो चुका है। कोई काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। यह बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या देखा आप लोगों ने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? कोई काम खत्म हो चुका है यह बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता कैसा, आखिर दिखता कैसा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि दिखता कैसा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, एक वाक्य हिंदी का लिखा, वह जा चुका है। क्या लिखा है? वह जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काम होने का कार्य पूरा हो चुका है, यानी वह जाने का काम क्या कर चुका है? जाने का काम कर चुका है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जाने का काम क्या हो चुका है? हो चुका है। यहाँ पे लिखा है राहुल जा चुका है, यानी राहुल क्या कर चुका है? जाने का काम कर चुका है। इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है, यानी खाना जो है खाने का काम क्या कर चुका है? कर चुका है। तो इसीलिए इसको कौन सा टेंस बोलेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि खाना खाने का काम क्या हो चुका है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे वह जा चुका है तो इसको इंग्लिश में हमने बनाया ही हैज़ गॉन। राहुल जा चुका है तो राहुल हैज़ गॉन। वह खाना खा चुका है तो ही हैज़ ईटन। चलिए देखते हैं ये सब इंग्लिश में कैसे बनता है और क्या क्या फार्मूला है इन सब का, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया कि प्रयोग कैसे होता है। कि प्रयोग में लिखा था कि कोई काम हो चुका है। ठीक है, यानी अब पहचान कैसे करेंगे? पहचान में क्या लिखा रहता है, यानी वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य की जो है हिंदी वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? तो हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, ई, ए, है, हूँ भी आ सकते हैं, ये सब आएंगे। ठीक है, हिंदी वाक्य के पहचान में। ठीक है, जैसे हिंदी वाक्य की पहचान में देखिए जरा, तो ये इन्हीं की बात कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है चुका है ना। ठीक है, चुका, हो चुकी हैं, चुके हैं, ऐसे हिंदी वाक्य के लास्ट में ये सब आएंगे। ठीक है, इसी को वहाँ पे दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। फार्मूला लिखा है। फार्मूला का मतलब होता है सूत्र भाई। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लो। फार्मूला का मतलब होता है सूत्र। अब मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हर वक्त उसके फार्मूले की ज़रूरत होती है। बिना फार्मूले का कुछ नहीं हो सकता भाई। मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि बिना फार्मूले का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिना फार्मूले का। चलते हैं आगे। लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है क्या? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। काम करने वाला व्यक्ति, उसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। फिर लिखा है हैव, लिखा है हैज़। यहाँ पे ऑब्लिक का निशान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्लिक का निशान क्यों पड़ा हुआ है? तो दोनों में से कोई एक लेंगे, या तो हम हैव लेंगे या तो हम हैज़ लेंगे, या तो हम हैव लेंगे या तो हम हैज़ लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है वी। वी का और 3 पाई दिया है। 3 पाई का मतलब होता है भैया थर्ड। थर्ड का मतलब तीसरा रूप, यानी वर्ब का है, वर्ब के मूल रूप का तीसरा फॉर्म, उसी को बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी ये सब फार्मूला समझ में आया। सब्जेक्ट का मतलब करता, हैव और हैज़ में से कोई एक लेंगे, फिर इसके वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है हैव और हैज़ का फ़र्क। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हैव और हैज़ का क्या लिखा है? फ़र्क। यहाँ पे देखिए लिखा है एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग। किसका प्रयोग? हैज़ का प्रयोग। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। और यहाँ पर देखिए और लिखा है कि आई और यू के एक वचन होने पर भी, आई और यू एक वचन होने पर भी हैव का प्रयोग होगा। ये नियम है, ये एक नियम है कि जो है ये एक प्रकार का नियम है। कोई परेशान होने वाली ज़रूरत की बात नहीं है इसमें। एक ये नियम है कि इनके साथ जो है आई और यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, क्योंकि हम पहचान समझ चुके हैं, फार्मूला समझ चुके हैं, हैव और हैज़ का फ़र्क समझ चुके हैं। ठीक है, आई और यू एक वचन होने के बावजूद भी हैव का प्रयोग होगा, और दूसरा हम प्रयोग भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सीधे एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है, देखिए एग्जाम्पल लिखा है कि मैं खाना खा चुका हूँ।
इसमें क्या लिखा है, मैं खाना खा चुका हूँ। अब ध्यान से देखिए, खाना खाने का काम जो है हो चुका है ऑलरेडी, यानी आप अगर आपसे कोई बोले कि दोबारा खाना खाने के लिए तो आप खाएंगे, क्योंकि आप एक बार तो खाना खा चुके हैं ना। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है मैं, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मेरा खाना खाने का काम हो चुका है। अब तो मैं दोबारा खाना खाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं दोबारा खाना खाऊंगा नहीं, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, चुका है लगा है, क्या लगा है, चुका है लगा है। तो फार्मूला देखेंगे। अब फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। तो खाना खाने का काम कौन किया है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो यहाँ आपने आई लिख लिया। आगे चलिए, देखिए लिखा है कि सब्जेक्ट लिख लिया। अब हैव और आई में, हैज़ में से कोई एक लेंगे। तो यहाँ लिखा है कि आई और यू एक वचन होने पर भी हैव का प्रयोग होगा। तो आगे देखिए, इसमें आई है तो आई के साथ हैव। और ईटेन, ईटेन का मतलब होता है खाना खाना। ध्यान से समझिएगा, इसकी हिंदी खाना खाना होता है, इसका हिंदी मतलब। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है आई हैव ईटन, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। आगे चलिए, दूसरा लिखा है तुम सो चुके हो, यानी तुम सोने का काम कर चुके हो, अब तो दोबारा काम करोगे नहीं सोने का। तो कौन सोया है, तुम की इंग्लिश यू, तो आपने यू लिख लिया। अब यू के साथ हैव का यूज़ होगा, क्योंकि फार्मूला में लिखा हुआ था, ध्यान है ना आपको फार्मूला, तो फार्मूला में यू के साथ हैव, तो लग गया यू हैव। और स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लीप की स्लेप्ट होती है, तो यू हैव स्लेप्ट, तो यहाँ पे हो गया यू हैव स्लेप्ट। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ वह जा चुका है, कौन जा चुका है, वह की इंग्लिश। अब इसमें जाने का काम कौन किया, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ही लिख लिया। उसके बाद ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हैज लगेगा। क्यों हैज लगेगा, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग, और आई और यू एक वचन होने पर भी हैव का प्रयोग इसमें लगता है। अब यहाँ पर देखिए, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होगा, यहाँ पे देखिए है, एक वचन के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, हैज का प्रयोग होगा, मतलब कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति जब सिंगल रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, लिखा है रूल में। तो वह जा चुका है, तो यानी वह एक वचन है, तो लिखा ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। अब लिख देखो, राहुल जा चुका है, तो सिर्फ राहुल गया है, तो राहुल का काम क्या, जाने का हो चुका है, तो पहले लिखेंगे राहुल, तो यहाँ पे लिखे लिया राहुल। फिर राहुल एक वचन है, तो उसके साथ हैज़ लगा दिया। काम क्या किया, जाने का, तो जाने के गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो यहाँ पे देखिए गॉन लिखा है, तो ही हैज़ गॉन। वह खाना खा चुका है, तो यानी कौन खाना चुका है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि ही क्या है, एक वचन है, एक वचन का मतलब सिंगल करता, यानी एक आदमी काम करने वाला, तो उसके साथ हैज़ लग गया, ही हैज़ हो गया। अब खाना खाने की अंग्रेजी मैंने अभी बताया था आपको, तो ईटेन होती है, EETEN, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, तुम बता चुके हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और आपको नियम है कि आई और यू एक वचन होने के बाद भी इनके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, नियम में लिखा है। तो देखिए, यू हैव टोल्ड, टेल मतलब होता है बताना, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, समझ रहे हैं, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, इसीलिए यू हैव टोल्ड। ओके, आगे चलते, तुम चाय पी चुके हो, तो चाय पीने की अंग्रेजी होती है टेक, ठीक है, टी, इसकी इंग्लिश से होती है चाय पीने की। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो यू लगा दिया। और आपको पता है यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पे देखिए हैव लगा, यू हैव। और चाय पीने की अंग्रेजी क्या होती है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, क्या होती है, टेकन, तो यहाँ पे देखिए टेकन लिया गया है, और टी, बस यू हैव टेकन बन गया इंग्लिश में सेंटेंस। मैं चाय पी चुका हूँ, मैं की इंग्लिश आई के साथ हैव। अब मैंने क्या किया है, चाय पिया है, तो आई हैव टेकन टी। ठीक है, तो इंग्लिश बन गया इसकी इंग्लिश, मैंने चाय पी चुका हूँ, तो आई हैव टेकन टी। ओके, दूसरा देखिए, वे लोग किताब पढ़ चुके हैं, कौन लोग, वे का मतलब होता है प्लूरल का मतलब होता है भाई एक से अधिक काम करने वाला व्यक्ति को हम बोलते हैं प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा काम करने वाले को। तो वे की इंग्लिश होती है दे, THEY, तो यहाँ पे देखिए दे। अब प्लूरल हुआ
तो बहुवचन वर्ब लगेगी यानी हैव लगेगा। तो दे हैव काम क्या किया है, पढ़ने का। तो पढ़ने का अंग्रेजी रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। और क्या पढ़ चुका है, ये किताब। तो ये किताब की इंग्लिश होती है दिस बुक। क्या होती है, दिस बुक। ठीक है, दिस बुक। तो हो गया दे हैव रीड दिस बुक। अब आगे चलते हैं, वे लोग समझ चुके हैं। कौन लोग, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। और दे के साथ क्या लगेगा, हैव। और समझने की अंग्रेजी होती है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के साथ अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की। अब देखिए वे लोग समझ चुके हैं, ठीक है, तो क्या होगा, दे हैव अंडरस्टूड। यही आगे देखिए, समझ गए हैं, समझ चुके हैं, दोनों बात एक ही है। समझ गए हैं और समझ चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। समझ गए हैं, समझ चुके हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगला वाक्य देखिए, मैं देख चुका हूं। मैं देख चुका हूं यानी मैंने देख लिया है, यानी मैं देख चुका हूं यानी मैंने देख लिया। तो दोनों बात एक ही है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आई हैव सीन या आई हैव सीन। मैं बोल चुका हूं, मैंने बोला है, यानी दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, बहुत ध्यानपूर्वक। आगे देखिए, तुम बता चुके हो, तुमने बताया है, दोनों बात एक ही है। दोनों बात क्या है, एक ही है। सेंस को समझिए, सेंस को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी यू हैव टोल्ड, यू हैव टोल्ड, दोनों की इंग्लिश क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कुछ और जानना है तो। थैंक यू सो मच।